और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बोला था ना कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ जो एक्सटेंडेड वाला है वो मैं इसमें कराने वाला हूँ, बट ये क्वेश्चन के अंदर होने वाला है। तो मैं रीजन बताऊंगा ऐसा मैं क्यों करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, जो मैं तुम्हें एक्सटेंडेड वाला बता रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ टीचर इसके बारे में जानते भी नहीं है, कुछ टीचर उसको गलत भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो मैं इसका तुम्हें दो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और सीबीएसई में तुम दोनों कर सकते हो, दोनों सही है। मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा। अगर कम मार्क्स का आएगा तो पहला वाला तरीका करना, इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से कराने वाला हूँ। अगर कम मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आ गया या 2.5 मार्क्स का आ गया, तो पहले वाले से कर देना। 3 या 4 का आ गया, दूसरे वाले से कर देना। करना स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन क्या है इसमें हमारे पास, गिवन टू प्रूफ तो सेम ही है, चाहे फर्स्ट मेथड से करो या फिर सेकंड मेथड से करो ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर गिवन लिखा पहले अपन ने। गिवन क्या है जरा पढ़ के देखो। आपसे बोला गया है कि इस फिगर के अंदर एल एम जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सीबी के, एंड एल एन पैरेलल है किसके, सीडी के। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसमें, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। ये क्या करना है हमें इसमें, टू प्रूफ। प्रूफ करना स्टार्ट करें इसका, प्रूफ करना स्टार्ट करें। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इसको तो पैक कर दो क्योंकि ये दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। जरा ध्यान से चेक कर, दिख रहा है सभी को ट्राइंगल, ट्राइंगल सारे दिख रहे हैं सभी को। इस चैप्टर को करने के लिए मैंने क्लास 9th में तुम लोग को ये वाली बात बताई थी। कुछ बच्चे मेरे पास 9th क्लास के भी हैं। मैंने बताया था कि जब हम ज्योमेट्री वाला पोर्शन करते हैं, ज्योमेट्री वाला पोर्शन मतलब ट्राइंगल कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, इस तरह का कभी कोई चैप्टर अगर कर रहे हो तो वहां पर हमारी जो निगाह होती है, जो नजर होती है, बिल्कुल चील की तरह होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, एक ही फिगर में 3-3 4-4 5-5 ट्राइंगल होते हैं, और हमें उसमें से ढूंढना होता है कि हमारे काम के ट्राइंगल कौन से हैं, और फिर उन काम के ट्राइंगलों को ढूंढने के बाद उसमें से चीजें प्रूफ करनी होती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी शुरुआत में लगती है। चैप्टर है कुछ ऐसा, जब बच्चा फर्स्ट टाइम इसको करता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक आध दो बार रिवीजन के बाद सब बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी थी, बड़ी डिफिकल्ट लगती थी। 2-3 बार टेस्ट हुआ, अब थोड़ी बहुत आसान लगती है कि लगती है, थोड़ी बहुत आसान लगती है, बोर्ड तक पूरी आसान हो जाएगी वो। देखो ट्राइंगल एबीसी में बेटा ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो लाइन है एल एम वो पैरेलल है किसके, लिखा है, देखो देखो लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने अपने मन से तो बोला नहीं है, लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखूंगा एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी। बताओ कर सकता हूं ना इसको मैं, आधी लाइन और फिर अपॉन में पूरी लाइन, इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको बेटा हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो, लिख सकते हैं ना। ये समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, कंफर्म समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ए डी सी ट्राइंगल में ये वाली लाइन जो है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन बेटा इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, देखो लिखा हुआ है, ये चेक करो ध्यान से, एल एन पैरेलल टू सी डी है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी इज, क्या लिखा था हमारा, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमारे पास चेक करो बेटा, इसका LHS और इसका LHS सेम है कि नहीं है, तो RHS भी कैसा होगा, RHS भी कैसा होगा, सेम, RHS भी इसका सेम हो जाएगा। हम यह लिखेंगे AM अपॉन ए बी, AM अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, और ये हमारा प्रूव हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ये पहला वाला मेथड था। सेकंड वाला मेथड में कराने वाला हूँ। जिन बच्चों का बेटा देखो सपना है 100 नंबर लाने का पेपर में, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पर कोचिंग से 4-5 बच्चे 100 नंबर लेकर आए, तो उन बच्चों को दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए। और जिनको लगता है थोड़ा बहुत यार दाल रोटी चलती रहे, पास हो जाए, क्या करेंगे 100 नंबर लाकर,
तो वो सिर्फ इसी मेथड पर ध्यान देना, दूसरे वाले पर देना ही नहीं, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, चेक करो। सेकंड मेथड में क्या होने वाला है, चेक करो ध्यान से। सेकंड मेथड में हम यहाँ पर लिखेंगे, शुरुआत ऐसी ही होगी, इन ट्राइंगल चेक करो बेटा, ट्राइंगल एबीसी में LM पैरेलल टू CB है कि नहीं है। इन ट्राइंगल एबीसी में LM जो है वो पैरेलल है किसके, अब अगर LM BC के पैरेलल तो बेटा AL अपॉन LC किसके इक्वल होगा, आप जरा बताओ। हाँ, AM अपॉन MB। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन का, ये मत बोलना सर फर्स्ट इक्वेशन तो आपने वहां बना दी, वो मेथड दूसरा था ना, यहाँ नई चीज स्टार्ट की हमने। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। उसके बाद ऐसे ही बेटा इस वाले ट्राइंगल में भी आ जाओ, ट्राइंगल ADC के अंदर। तो ट्राइंगल ADC में देखो, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर LN पैरेलल टू CD है, LN इज पैरेलल टू CD। तो यहाँ पर AN अपॉन ND और AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से चेक करो। इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि इन दोनों के RHS कैसे हैं, सेम है। तो हमारे पास AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। बोलो कोई दिक्कत, एनी टाइप ऑफ समस्या किसी को, कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना इसमें, कंफर्म कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हम करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल हमने यहाँ पे लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। अब बच्चा सोच रहा होगा यहाँ पर कि सर हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, भाई क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, रेसिप्रोकल क्यों किया, ये तो मैं 4-5 लाइन बाद समझाऊंगा क्यों किया, समझाऊंगा जरूर, चिंता मत करो। रेसिप्रोकल करना है ये निश्चित है, इस क्वेश्चन में 2-2 बार रेसिप्रोकल होगा, एक बार नहीं। लेकिन यहाँ क्यों किया वो तो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा कुछ भी, मैं लगा रहूंगा समझाने, तो मैं समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तो 2-4 मिनट का वेट कर लेते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो। तो MB अपॉन AM और ND अपॉन, यही होगा कि नहीं होगा, अब इसके बाद एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने वाले हो, 1 ऐड करने वाले हो। तो हमारे पास यहाँ पर MB अपॉन AM प्लस 1, उसके बाद ND अपॉन AN और प्लस 1, नीचे कुछ भी नहीं है 1, AM और 1 का LCM कितना आएगा, AM 1 का MB से किया MB प्लस AM का 1 से किया तो AM। ऐसे ही यहाँ पर AN 1 का इससे किया ND प्लस AN का 1 से किया तो AN। बोलो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलो, आगे चलते हम यहाँ पर, आगे देखो ध्यान से, इस तरफ देखो MB प्लस AM अगर करेंगे, फिगर में आ जाओ, MB प्लस AM बिकम्स AB, होगा कि नहीं होगा, बिकम्स AB। तो AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू में, ऐसे यहाँ चेक करो ND प्लस AN करो, फिगर में कितना आ रहा है AD, तो AD अपॉन AN, क्या प्रूफ हो गया, पहले ही बोल दिया था ना मैंने कि एक बार और रेसिप्रोकल करेंगे। अब तो मैं समझाता हूं कि मैंने यहाँ रेसिप्रोकल क्यों किया था। देखो यहाँ पर अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करता, कुछ पल के लिए मैं समझ लेते हैं कि हमने रेसिप्रोकल किया ही नहीं, इस लाइन को भूल जाओ, इस पूरे प्रोसेस को भूल जाओ, यहाँ से लेकर इस चीज को भूल जाओ, ठीक है ना, कि बेटा मैं रेसिप्रोकल कर ही नहीं रहा, दिमाग से एक चीज निकाल दो। तो अब इसके बाद आप एडिंग वन बोथ साइड करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान से नोटिस करना, जब हम एडिंग वन बोथ साइड करते हैं, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जब एडिंग वन बोथ साइड करोगे ना, तो हमेशा न्यूमरेटर गायब हो जाता है, न्यूमरेटर हमेशा गायब हो जाता है। जैसे लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने ये है,
आपने जब एडिंग वन बोथ साइड किया तो पहले आपके पास न्यूमरेटर इसमें एम बी था कि नहीं था, तो आप अगले 2-4 लाइन बाद चेक करो एम बी गायब हो गया है, क्या आ गया ए बी, हुआ गायब कि नहीं हुआ। अब मान लो रेसिप्रोकल नहीं किया होता, ए एम ऊपर ही बना रहता, एडिंग वन तो करना पड़ेगा निश्चित है, तो आगे चलकर ए एम गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरी बात पल्ले पड़ रही नहीं समझ में आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा जब आप एडिंग वन करोगे किसी भी क्वेश्चन में तो न्यूमरेटर हमेशा गायब होगा, ये कंफर्म है, कंफर्म है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर मान लो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करते ही नहीं, जैसे यहाँ पर देखो एडिंग वन बोथ साइड करने पर जो एम बी था आगे चलकर गायब होकर ए बी बन गया, ऐसे यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं करते तो ए एम आगे चलकर गायब हो जाता और ए बी बन जाता, बनता यही ए बी लेकिन ए एम गायब हो जाता। हमें प्रूफ क्या करना, चेक करो, जो प्रूफ करना था उसमें हमें अपने आंसर में ए एम चाहिए। अब समझ में आया। अब बताओ ये चीज अगर मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता इतना ना करने के बाद में समझ में आता, शायद अब अच्छे से आ गया ना, एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसलिए क्लियर है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप स्कूल में भी जब पढ़ो ना, आपके स्कूल में जब 40 बच्चे सवाल कर रहे हो और आप जब कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड अलग ही होना चाहिए, आपके तो कॉलर ऊपर होना चाहिए ऐसे कि भाई अपने को मैथ्स अच्छे से आता है, समझ में आ गया ना। चलो यहाँ ज्यादा ऊपर हो गई, सही है ना। अभी देखो इसमें एक बार और क्या करना था हमें, वेरी गुड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। मैंने बेटा दोनों मेथड इसलिए करा है, एक इसका बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बहुत सारे विद्यालय में, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ऐसा है कि कुछ टीचर ना फर्स्ट वाले मसले को गलत बता देते हैं, ये गलत नहीं होता, ये भी सही है, ये बीपीटी का एक्सटेंडेड वर्जन है, हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ ही तो किया, तरह से आप चेक करोगे तो कि छोटा अपॉन पूरा होता है कि नहीं होता, ए एम अपॉन ए भी होता है कि नहीं होता, एडिंग वन बोथ साइड से निकल सकता है कि निकल सकता, यही चीज है। तो आप बड़ा वाला भी कर लो छोटा वाला भी कर लो, स्कूल का माहौल समझ लो कि स्कूल में आपके टीचर क्या एक्सेप्ट करेंगे, मेरे हिसाब से दोनों आना जरूरी है। सीबीएसई में दोनों सही है, सीबीएसई में दोनों सही, चिंता मत करो। बोर्ड एग्जाम में आप बस मार्किंग स्कीम देख लेना उसकी कि दो इसकी औकात कितनी है, बोर्ड एग्जाम 2 नंबर का हो तो ये लपेटे आना, वरना फिर ये लपेटे आना, ठीक है।